गाय कब्रिस्तान में हम लोग ठोक देते हैं, गाय कब्रिस्तान में हम लोग बांध देते हैं, तो गाय पेशाब करती है कि नहीं करती भाई? अरे बोलो नहीं हो कि थैली लगा दी जाओ। कब्रिस्तान में गाय पेशाब किया, गाय पेशाब की, बैल पेशाब की, भैंस पेशाब किया कब्रिस्तान में। अब वो पेशाब, अच्छा बताओ, गाय है इतने मुत्ती, वो जितना बड़ा जानवर जी उतना मुत्ते। अब वो पेशाब किया, वो पेशाब कहां जाएगा? अरे जमीन के नीचे जाएगा ना। तो वहां कब्र थी मेरे दादा की, तो पेशाब केकरो मुंह में जीती। दादो दुनिया में तोरा दूध नहीं पिलावा सकलोन, ते मरी गिला, गैगरा मूत पिया। बहुत अफसोस का मकाम है मुसलमानों, मेरी बातों को हंसी में ना डालो, खुदा के वास्ते कब्रों की बेहुरमती ना करो, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना करो। कल को आप भी मरोगे, आप भी उसी कब्रिस्तान में जाओगे, हम भी मरेंगे इसी कब्रिस्तान में जाएंगे। कल को मेरे साथ वही होगा जो आज हमने अपने भाई के साथ किया है, गांव वालों के साथ किया है। इसलिए कब्रिस्तान हम तो कहेंगे हर मोहल्ले के नौजवानों को इसमें कमेटी तश्कील करे, हर नौजवान इसमें आगे आए और अपने कब्रिस्तान की घेराबंदी करे और एक बड़ा दरवाजा लगाकर ताला मारकर चाबी एक किसी मुअज्जस आदमी के हवाले करे कि कब्रिस्तान उसी वक्त उसी दिन खुलेगा जब कोई इंतकाल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि अदला का बदला है। आज हम दूसरों के साथ करे रहे हैं, कल कोई मेरे साथ करेगा। इंशाअल्लाह कब्रों की बेहुरमती से बचेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैगाम था मेरे भाई, मेरे नौजवानों। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि जलसे के सीजन में मैं यहीं रहता हूं और साल में ये समझ लिए कि 11 महीना मेरा प्रोग्राम होता है। बिहार में इर्द गिर्द में, झारखंड में जहां प्रोग्राम होता है यहीं से करते हैं। बाकी उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, यूपी, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर होता है, तो कलकत्ता से जाना आना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी जाता हूं इस रास्ते से, इलाके से नजरें रहती है। बड़ा अफसोस होता है कि कब्रिस्तान आखिरत का घर है, ये कब्रिस्तान अल्लाह अकबर कबीरा, ना जाने कितने लोग इस कब्रिस्तान में सोए हुए हैं। इसलिए शायर कहता है, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए, अरे कैद से छूटे वो अपने घर गए, वो अपने घर गए, वो अपने घर में आराम कर रहे हैं, वो अपने घर में सो रहे हैं। इसलिए कब्रों की बेहुरमती ना करना, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना करना। अल्लाह तौफीक दे, कब्रिस्तान जाया करो, और जब कब्रिस्तान जाया करो तो कब्र वालों के लिए फातिहा पढ़ो, दुआ करो, बख्शिश व मगफिरत की दुआ करो। कब्रिस्तान जाने का हुक्म है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, इससे तुम्हें मौत याद आएगी, गुनाहों से बचोगे। और जब कब्रिस्तान जाओ तो मरने वालों के हक में दुआ करो, दुआ करो। और एक हदीस और सुना दूं। बताया गया कि बाप मर गया, बाप मर इंतकाल कर गया, बेटा कब्रिस्तान गया दुआ करने के लिए। तो सुनो, मरने वालों के कब्र में जाओगे ना, उनको उनसियत होती है। वो बड़ा खुश होता है कि मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा आया है। माँ के कब्र में जाओगे, माँ कहेगी मेरा बेटा आया है, मेरा पोता आया है, मेरा नवासा आया है। एक बार याद, बाप मर गया, बाप मर गया, बाप मर गया, फिर 1 महीने के बाद चचा मरा, या 2 महीने, साल भर के बाद चचा मर गया। तो सुनो, अब वो बाप वहां इंतजार कर रहा है, ये चचा जो मरा है, ये मरने के बाद कुर्बान जाओ, वो आपस में मिलते हैं, वहां कब्र में मिलते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से मिला, आज जो इंतकाल हुआ छोटा भाई, तो बड़े भाई पूछते हैं कि दुनिया चला, घर में सब थे ठीक? बोला हाँ सब कुछ ठीक। फुदकी की मैच है ठीक? बोले हाँ सब कुछ ठीक। और सुनो, ये भी हदीस है, ये भी हदीस है, अगर मरने वाला आज मरा है और मुलाकात हुई बड़े भाई से, उससे पूछता है कि अब्दुल्ला साहब कैसे हैं? बोले हो देखो, वो तो 2 महीना हमरा से पहले मर ली, नहीं लोन
बोले नहीं हमसे मुलाकात नहीं है। तो कहते कि हो ना हो अज़ाब कब्र में वो मुब्तला हो गया है, इसलिए उनकी हमसे मुलाकात नहीं हुई है। इसलिए मोमिनो, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? अरे कैद से छूटे वो अपने घर गए, आखिरत का घर है। कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, इसलिए कब्रिस्तानों की बेहुरमती नहीं होना चाहिए। कब्रों का एहतराम करो। अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान जाओ, दुआ करो, दुआ करो, बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैगाम थे जो मैंने अब तक आप लोगों के कानों तक पहुंचाया है। अल्लाह पाक हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आदत के मुताबिक मैंने शेर सुनाया कहाँ, तो आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर सुना दूं? अरे सुना दें। देखा 24 मिनट भागलिस, 24 6 30 30 6 36 36 मिनट बाकी है, मेरा टाइम पूरा हो जाएगा। और चिंता मत कीजिए, मीटर मेरा चल रहा है, लिफाफा तैयार जीवान। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। अरे आमीन तो बोले दो। सुभान अल्लाह। देखो बोले जी सुभान अल्लाह। आज एक पते नहीं जी कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, कहाँ आमीन बोलना जी। माथा में दर्द जी, टेबलेट खबा के गर्दने काटी फेंकी दो। की बोलवेन? अरे बोलो ना की बोलवेन? आमीन। क्या बोलना है? जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे? हाथ उठाएं इंशाल्लाह। 5 लाख टका खर्चा कर लगा। हाँ तो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि अभी हज करना थोड़ा सा महंगा हो गया है, लेकिन कुर्बान जाइए 4 साढ़े 4 लाख रुपए लग जाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उम्रा सस्ता है, 80,000 से लेके 1 लाख रुपए खर्च करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा। 80,000 का भी पैकेज है, 70,000 का भी पैकेज है। लास्ट 70,000, 70,000 से 1 लाख खर्च करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह मक्का घूम आ जाओगे, मदीना घूम कर आ जाओगे। लेकिन अगर हज करने जाएंगे तो कम से कम 4 लाख रुपए खर्च करने होंगे। कितने लोग हज नहीं करते? कितने लोग हज नहीं करते? हमारे इलाके में कम से कम जमींदार लोग नहीं है। हमारे इलाके में जमींदारों की कमी नहीं है। अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया, अल्लाह ने सोने का मालिक बनाया, अल्लाह ने चांदी का मालिक बनाया। उनके बावजूद भी सिर्फ कंजूसी की वजह से हज नहीं कर रहा, मर गया बगैर हज किए हुए। हजारों बीघा जमीन का मालिक हमारे इलाके का मर गया, हज नहीं किया। और ये भी हदीस सुन लीजिए आप, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, हज क्या है? फर्ज है। किसके ऊपर में? गरीब के ऊपर में नहीं। गरीब पर हज नहीं है, अमीर मालदार जो है उसके ऊपर में हज फर्ज है। जैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे रमजान का रोजा रखना फर्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, एक मर्तबा खाने काबा का हज करना फर्ज है। फर्ज को छोड़ दोगे, अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा
जवाब नहीं दे पाओगे। बोले बाप कितना खर्चा है जी हाजिरों में हो? बोले 4 लाख लगता हूँ। बोले बाप 4 लाख हम दी मंजिला ठुकी जुई 4 लाख में 1 बीघा जमीन खरीद लेंगे। इसलिए मुसलमानों सुनो, बड़ी प्यारी हदीस सुनो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जिसको दौलत दिया उसके ऊपर में हज फर्ज था, हज नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया। क्या वो मुसलमान की मौत मरा? अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। नमाजी था, नमाजी था, मुसलमान की मौत मरा। रमजान का रोजा रखता था, मुसलमान की मौत मरा। लेकिन नहीं, सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने माल दिया, सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया, तो वो मुसलमानों की मौत नहीं मरा, वो तो या यहूदी होके मरा या तो नसरानी होकर मरा। पहली फुर्सत में मेरे भाइयों, अल्लाह अगर दौलत दिया है, अगर अल्लाह ने माल दिया है, और आपको मैं अभी बता दूं, बखील 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 के 4 किस्म हैं। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोला नहीं हो? अच्छा, बखील जानते हैं? बखील के 4 क्वालिटी हैं। नंबर 1 बखील, कितना बिली? अरे बोला नहीं हो? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। 4 क्वालिटी है, बखील, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में। लेकिन नमाजी है, जन्नत में नहीं जाएगा। रोजा रखने वाला है, जन्नत में नहीं जाएगा। कुरान पढ़ने वाला है, जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सिर्फ बखीली की वजह से नहीं जाएगा, कंजूसी की वजह से नहीं जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और जो मुसलमान होगा वो सखी होता है। मुसलमान खुद नहीं खाएगा, दूसरों को खिला देगा। ये मुसलमान की पहचान है भाई। खुद नहीं खाएगा, खुद भूखा रह जाएगा, लेकिन दूसरे को भूखा बर्दाश्त नहीं करेगा। भूखे को खाना खिला देगा, खुद प्यासा तो रह जाएगा, लेकिन दूसरे को पानी पिला देगा। ये मुसलमानों की शान है। इंशाअल्लाह सखी बनेंगे। कितने लोग बनेंगे? अच्छा देखिएगा, ये बात भी मैं आपको बता दूं। अब ज्यादा वक्त है नहीं कि मैं और तकरीर में करूं। जो सखी है, जो शुरू से अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, वो खर्च करेगा, उसका हाथ नहीं रुकेगा। जो किसी को खिला के आया है वो हमेशा खिलाएगा। वो चाहे कर्जा लेना पड़े, वो कर्जा उठाकर भी दूसरे को खाना खिला देगा, दूसरे को मदद कर देगा, मदरसा मस्जिद में चंदा देगा, इसलिए कि उसकी आदत है, वो देगा। आज जो बखील है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा वो। देगा? ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर उसको खिला दिए और खिला के उल्टा दिए, और उससे बोलिए दा 1 टका, बोले भैया पैसा नहीं दूंगा। हाँ, एक बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था। इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बखील थी, बहुत कंजूस थी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली। मछुआरा सोचा कि मछट्टा हाथ लग जो नहीं, दाम नहीं मिलता, चलो वहां बादशाह दे दीजिए, बादशाह इनाम देता। मछुआरा लेके दरबार में मछली पहुंचा। बादशाह बोला कहां से आए? बोला कि हुजूर ये जिंदा नदी है ना, परसरे घाट, वहीं जाल डाले थे, ये मछली मिली है, हम दौड़ा दौड़ा आपके लिए लेके चले आए। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, अपने वजीर से कहा कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से इनाम दे दो। तो 200 दिरहम दे दिया। अब इसकी बीवी बोली तोरा बादशाह क्या बनल घूम, तो दिमाग खराब जौन, इतना छोटो मछली 200 टका, हम माछो नहीं लुओ, टका वापस करो। तो बादशाह कह लगी कि मेरी बीवी तो दिमाग खराब छो, हम बादशाह जी ने दी हुई चीज हम वापस नहीं लेते, हम कैसे पैसा मांगे, गरीब आदमी हो। बोला सुनो नहीं, पैसा वापस कर एक तरीका है मतलब। बोला कौन तरीका? तो बीवी कहलकी कि इससे पूछिए ये मछली मादा है कि नर है,
अगर वो बोले नर है तो आप कहिएगा हमको नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा चाहिए। अब वो बोलिए कि मादा है तो आप बोलिएगा हमको मादा नहीं चाहिए, नर चाहिए। बस मछली लेके जाओ, पैसा वापस करो। कभी कभी आदमी अपनी बीवी के चक्रव्यूह में भी फंस जाता है कि बोला सही नहीं, घर का मालिक के जी खुद आग में ज्यादा मुड़ी मत हिलाओ। हमारी माँ बहनें सुन रही है, कल को नाश्ता भी बन भाई। तो घर का मालिक खुद आग में, जबकि घर का मालिक अल्लाह ने मर्द को बनाया। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। मौजू ये नहीं है मेरा, मैं उधर नहीं जाना चाहता, सुन लो। कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखो, जुमे की नमाज में एक नौजवान गया जुमा पढ़ने, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, लोगों अपनी बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो, तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी के तारीफ करने में भी, अरे बोलो ना भाई, बीवी के तारीफ करने में भी सवाब है। एक नौजवान जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बीवी से बोला कि खाना आने। बीवी दस्तरखान बिछाई, खाना निकाला तो सोचा कि बीवी की तारीफ करी दी थोड़ी ने। एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा लुकमा खेल के ये नौजवान बोले जी मुन्नी में की खाना बने ले, हमार तो मन करे जा थारी उठा खेली जी। बीवी सुनते 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 लिलकी बिलना, अब पीछू से एले मार के मथा में खटा। बोली कने मार ले हमरा? बी बोली हमर बियाह 20 साल भए गेल, आज तक ते हमर तारीफ नहीं करला। आज खुद याग में घास हम तीमन अनलान से तोर तारीफ नहीं थके जान, इतना बेलना मार मोर मथा के बाले उड़ा धोन। तो नौजवानों, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। तो ये बादशाह मजबूर हो गया, बीवी की बातों पे मजबूर हो गया। आखिर वो मछुआरे को बोला, बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीज वाली मछली है। तो बादशाह और खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इनाम दे दो इसको। कितना मिली? 400 भाईली। अब बीवी तो सर पकड़ के बैठ गई कि बताइए हम 200 लेने के चक्कर में थे, 200 और दे दिया। तो ये मछुआरा जाने लगा, सलाम किया, मालिक सलाम, बस जाने लगा आगे। तो दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, 1 रुपया का सिक्का गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा नजर पड़ गई, उठा के पॉकेट में रख लिया। तो इसकी बीवी की नजर पड़ गई, बीवी बोली देखिए बादशाह साहब कितना बड़का चोर है, इतना इनाम दिए सबर नहीं हुआ, वो देखिए चोरी भी कर रहा, वापस कीजिए, जेल में डालिए, सब पैसा छीनिए। तो बादशाह बोला अच्छा ठीक है, इधर इधर काहे पैसा उठाया? तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में ना आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, रास्ते में गिरा हुआ था, कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उसको उठा के चुम के हम अपने पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में दे दो। जो सखी है सखावत करके रहेगा, जो दानी है दान करके रहेगा, और कुर्बान जाओ जो मुसलमान होगा वो सखी होगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे जरा हाथ उठाएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें
ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। जन्नत में महल बनाना है, ये मेरी बात नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये उस्मान कौन है? दामाद मुस्तफ़ा है, खलीफा सोम है, और कुर्बान जाओ बहुत बड़े सखी, बहुत, अरे बोलो भाई, बहुत बड़े सखी। सखी कहते हैं दान पुण्य करने वाले को सखी कहते हैं, लुटाने वाले को सखी कहते हैं, खर्च करने वाले को सखी कहते हैं। और कितने बड़े सखी थे। मदीने में एक आदमी के घर में बच्चा होने वाला था, दाई आई। अच्छा दाई जाने ना अपना रहा, अरे दाई जानी हो, पहले कही चमैन, अपनो जमाना में, अरे बोला नहीं हो, चमनिया। दाई आई, दाई बोली कि थोड़ा शहद चाहिए, शहद मिलेगा? ये गरीब आदमी बोला नहीं मेरे घर में शहद नहीं है। तो बोला पड़ोसी से ले लीजिए। पड़ोसी की यहाँ गया नहीं मिला, दूसरे पड़ोसी की यहाँ गया नहीं मिला, तीसरे पड़ोसी की यहाँ गया नहीं मिला। बड़ा मायूस हो गया कि शहद की जरूरत थी।